दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटना घटती है जो कि हम चाहते हुए भी भुला नहीं पाते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसे कि मैं आज भी याद करता हूँ। मेरा दिल और दिमाग कुछ पल के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि मेरे साथ ये घटना घटी थी। चलिए, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम अमित है और मेरा उम्र उस वक्त 30 साल हो रहा था। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घड़ी में लगभग शाम के 7 बज रहे थे। ट्रेन में सारे मुसाफिर अपने अपने सीट पर ढेर सारे ठंड के कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। मैं भी अपनी सीट पर एक पतला सा कंबल ओढ़कर बैठा हुआ था। मोबाइल देख रहा था। ट्रेन में जितने भी यात्री लोग थे उनमें से अधिकतर लोग अपने अपने मोबाइल में ही बिजी थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। अचानक ही थोड़ी देर के बाद उस बोगी में बहुत ही जोरदार इत्र की खुशबू महकने लगी। मैं उधर उधर देखने लगा। आखिर ये इत्र की खुशबू किधर से आ रही है। अचानक मैंने देखा एक 25 से 30 साल के बीच की जवान औरत जिसने काले कलर का बुर्का पहना हुआ था आकर मेरी सीट के पास खड़ी हो गई थी और उसी के बुर्के से इत्र की खुशबू भी आ रही थी। पहले तो उस औरत ने इधर उधर देखा और फिर आकर मेरे ही बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। और अब अभी तक जो मैं मोबाइल में बिजी था, मैं भी मोबाइल रखकर उस औरत को देसी नजरों से देखने लगता हूँ। वह औरत ऊपर से नीचे तक काले कलर के बुर्के में ढकी हुई थी। केवल उसके हाथ और पांव नजर आ रहा था। उसके आते पूरी पौ की खुशबू से महक गई थी। पता नहीं उसने ऐसा कौन सा खुशबू लगा रखा था कि उसके आते पूरा माहौल एकदम से खुशनुमा हो गया था। ठंड अधिक होने के कारण मैं कंबल ओढ़े हुए चुपचाप से अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मैं अपने काम के सिलसिले में बिहार से दिल्ली जा रहा था, इसलिए शाम के वक्त ट्रेन पकड़ी थी और अभी घड़ी में रात के 7 बज रहे थे। यह ट्रेन मुझे सुबह दिल्ली पहुंचा देती, लेकिन अब मैं सब कुछ भूलकर बस उस खुशबू वाली औरत को देखने में खो गया था और मैं बस सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उस औरत ने अपना पूरा चेहरा बुर्के से ढककर रखा हुआ था और वह औरत जैसे ही अपना हाथ इधर उधर करती, उसके कपड़ों से निकलने वाली इत्र की खुशबू अचानक से और भी बढ़ जाती थी। बोगी में बैठे हुए प्रत्येक आदमी का ध्यान उसी तरफ चला जाया करता था और मैं भी तो बस उसे ही देखे जा रहा था। दिसंबर का आखिरी महीना था। नया साल आने वाला था और सर्दियां पूरे अपने स्वभाव पर थी। मैंने अपने ऊपर एक कंबल ओढ़कर रखा हुआ था। मैंने देखा उस औरत के पास वैसे तो कोई खास सामान नहीं था, सिर्फ एक बैग था जो उसने अपने गले में डाला हुआ था। वही उसका बैग था और वही उसका सामान था। ना ही उसके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल था और ना ही उसने कोई मोटा कपड़ा पहना हुआ था। उस औरत के पास और भी कोई सामान नहीं था। बस वह औरत मेरे से एकदम सटकर बैठ गई थी। उसका यूं मेरे साथ इस तरह से बैठना मुझे और भी अंदर ही अंदर उसकी तरफ देखने के लिए आकर्षित कर रहा था और मैं तिरछी नजरों से उस औरत के चेहरे को बार बार देखने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि एक बार उस औरत का चेहरा देख लूं, लेकिन उस औरत ने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। बस उसकी आंखें दिख रही थी और अब मैंने उसकी कजरारे आंखों से ही अंदाजा लगा लिया था कि औरत ज्यादा उम्र की नहीं है और यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। तभी तो इसने इस तरह से अपने आप को बुर्के के अंदर छुपा कर रखा है। अब कभी मैं उस औरत की तरफ देखता तो कभी बहाने से दूसरे लोगों की तरफ देखने लगता। मैं आवारा किस्म का लड़का बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज न जाने जब से मैंने उस बुर्के वाली औरत को देखा था, मुझे बार बार उसका चेहरा देखने का मन कर रहा था और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्यों बार बार मेरी नजर इस औरत के पास जाकर ही ठहर जा रही थी। आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा था। मेरा दिल और दिमाग बस पागलों की तरह उसके चेहरे को देखने के लिए बेताब हुए जा रहा था। अब मैंने अपने दोनों हाथों को भी अपने कम्बल के अंदर रख लिया था, क्योंकि अब मुझे मोबाइल देखने का एक जरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन तो कहीं और चला गया था और मेरी आंखें सिर्फ उस औरत की तरफ ही बार बार चली जा रही थी। फिर मैंने देखा कि उस औरत ने जैसे ही अपने बैग के ऊपर अपने हाथ रखे तो मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, तो देखा कि उस औरत के पूरे हाथों पर टैटू बना हुआ था जिसमें शेर, चीता, भालू सभी के चित्र दिख रहे थे। उस औरत ने उंगलियों में खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी
उसके खूबसूरत हाथ को देखकर अब मेरी नज़र फिर से उस औरत पर जाकर टिक गई थी। और अब मेरा बेचैन दिल बार बार मुझे यही कह रहा था, अरे यार, इस औरत के इतनी खूबसूरत है, इसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मैं तो अब उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी आंखें उसके चेहरे पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वह औरत अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में इस तरह से फंसाया हुआ था। मेरी नजर कभी उसके हाथों पर तो कभी उसके बुर्के में छुपा हुआ चेहरे की तरफ चला जा रहा था। ना जाने क्यों 2 मिनट तक मैं लगातार बराबर उसके हाथों को ही देखता जा रहा था। अब उस बुर्के वाली औरत ने मेरे यूं लगातार देखने के कारण मेरी नजरों को फाँप लिया था। और अब उसने अपने हाथों को अपने बैग के अंदर छुपा लिया था। मैं ये देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अभी सोचने लगा, ना जाने ये औरत अब मेरे बारे में क्या क्या सोचती होगी। और यह स्वाभाविक भी था। अगर आप किसी को एक टुक घूर कर देखोगे तो सामने वाले आपको गलत ही समझेगा। और फिर शायद यही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि बार बार मैं उसके हाथों को ही देखे जा रहा था। शायद वह पता नहीं क्या समझी होगी, इसलिए अब मैं भी उससे नजरें चुराने लगा और बाहर की तरफ देखने लगा था। चूंकि रात का समय था और ट्रेन पूरी गति के साथ चल रही थी, बाहर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब मैंने उसकी तरफ इस बार न देखकर अपने कंबल को ठीक किया और फिर दुबक कर कोने में बैठ जाता हूँ। क्योंकि मैं विंडो साइड की तरफ बैठा हुआ था, इसलिए उधर ही वह कमर लगाकर बैठ गया था। वह औरत भी मेरे ही करीब बिल्कुल बैठी थी। अब मैं उसकी तरफ ना देखकर अपनी नजर मोबाइल में लगा लिया था, लेकिन मेरा ध्यान तो उस बुर्के वाली औरत को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि न जाने यह औरत कितनी खूबसूरत होगी और न जाने इसकी कितनी उम्र होगी। मैंने अपने ख्यालों में उस औरत की एक तस्वीर खींच ली थी, जो कि 20 से 25 साल के बीच में होगी। उसके हाथों की खूबसूरती को देखकर मैंने यही अंदाजा लगाया था, यह औरत बेहद ही खूबसूरत। और यही सोचते सोचते अचानक मोबाइल मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। और फिर जब मैं अपने मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता हूँ तो अचानक से मेरी नजर उस बुर्के वाली औरत के पैरों पर जा टिकती है। मैं देखता हूँ कि उसने बहुत ही खूबसूरत सी जूती पहनकर रखी थी और उस जूती में उसका पाँव चांदी जैसा चमक रहा था। अब तो मेरी नजर उसके पैरों पर से भी नहीं हट रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और जल्दी से मोबाइल उठाकर फिर से पीछे हटकर अपनी सीट पर दुबक कर बैठ गया। तब तक लगभग अगला स्टेशन आ चुका था। और फिर स्टेशन आने के बाद जब ट्रेन रुकती है तो अचानक से वह औरत मुझसे पानी की बोतल मांगती है। वह कहती है, क्या आपके पास पानी की बोतल है? और उस वक्त इत्तेफाक से मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी। फिर वह कहती है, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। यूं तो सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन प्यास के कारण अब वह मुझसे पानी की बोतल मांग रही थी। चूंकि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी, मैं जल्दी से ट्रेन पर से नीचे उतरा और फिर एक पानी का बोतल लेकर अपने सीट के पास चला आया। मैंने यह काम बहुत ही फुर्ती के साथ किया था। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। वैसे भी ठंडे में हाथ पैर चलना कम कर देता है और हमें आलस्य घेरा रहता है, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक चीते वाली फुर्ती आ चुकी थी। मैं पानी का बोतल उस औरत के हाथों में थमा दिया और फिर अब मैं अपनी सीट पर बैठकर एक टक उसे देखने लगा कि अवश्य जब ये पानी पिएगी तो अपना बुर्का अवश्य हटाएगी और फिर मैं उसके चांद जैसे चेहरे का अवश्य दीदार कर लूंगा। लेकिन यह क्या, उस औरत ने तो बुर्के के अंदर ही पानी पीना शुरू कर दिया और फिर मैं उसके चेहरे को ना देख पाया। मैं बिल्कुल मायूस हो गया। वह पानी पी चुकी थी और पानी पीने के बाद पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैंने कहा, मैडम अपने पास ही रखिए, क्योंकि फिर आपको प्यास लग सकती है। वह कुछ नहीं बोली और बोतल को अपने पास रख ली। लेकिन मुझे तो उसका चेहरा देखना था और किसी भी कीमत पर देखना था। एक बार तो मन में आया कि वह इस बारे में उस औरत को बताऊं, लेकिन फिर बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। एक अजनबी औरत, ऊपर से मुस्लिम, अगर उसने मेरी बातों का कोई गलत मतलब निकाल लिया और कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आ जाएगा और मैं बेमतलब का बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी मैंने देखा कि वह औरत पानी पीने के बाद अब सीट पर ठंड के मारे दुबक कर बैठने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ में आ चुका था
कि अब उसे भी कंबल की जरूरत महसूस हो रही है और लगता है वह मन ही मन चाह रही है कि मैं उसे यह कंबल दे दूं। लेकिन मैं उसे यह कंबल नहीं दे सकता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कंबल था और ठंड इतनी अधिक थी कि चाहकर भी मैं यह कंबल अपने से अलग नहीं कर सकता था। मैंने उस कंबल से अपने आप को ढक कर रखा हुआ था, जिस कारण से मेरा शरीर एकदम से गर्म था। अभी मैं उसी की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से आहिस्ता आहिस्ता वह औरत मेरे कंबल के आधे भाग को अपने ऊपर लाने लगती है। पहले उसने उस कंबल को अपने पैरों पर रखा, फिर जांघों के ऊपर रखा और अब धीरे धीरे वह उस कंबल में पूरी तरह से समा जाती है। यानी कि अब आधा कंबल वह औरत और आधा कंबल मैं अपने ऊपर ढके हुआ था। अब मेरे कंबल के अंदर एक औरत अपने आप को छुपाई हुई थी और अब बहुत ही मुश्किलों से मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था कि यह औरत अपने मुंह से नकाब क्यों नहीं हटाती है। अपने चेहरे से अगर वह नकाब हटा देती है तो मुझे तसल्ली मिल जाएगा और मेरे इस बेचैन दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मेरा दिल तड़प रहा था उस औरत का चेहरा देखने के लिए। अगर थोड़ा सा भी चेहरे पर से नकाब हट जाता तो मेरे इस बेचैन दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हमारी नजरों में छुपा होता है उसे देखने के लिए दिल तड़पने लगता है और मन में बेचैन सा होने लगता है। और अभी मेरा भी यही हाल था। मुझे किसी भी कीमत पर उस औरत का चेहरा देखना था। बस एक बार और सिर्फ एक बार मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। अब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर थे। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा था शायद वह औरत थोड़ा हटकर और कंबल से निकलकर बैठ जाएगी, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और बस चुपचाप से यूं ही बैठी रही। शायद मेरा छूना उसे अच्छा लग रहा हो। उसके इस बर्ताव से अब मैं उसके और करीब हो गया। चूंकि ट्रेन में ज्यादा भेदभाव नहीं होता है, ठंड के मौसम के कारण ज्यादातर सीट खाली थी। सर्दियों के मौसम में वैसे भी लोग सफर बहुत ही कम करते हैं, इसलिए अब मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। और वैसे भी कोई खतरा होता तो मैं देख लेता, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने मन को काबू में करना था। मेरा और किसी तरह का कोई मकसद नहीं था। बस मैं एक बार, सिर्फ एक बार उस औरत का चेहरा देखना चाहता था। मैंने उसके हाथ और पैर तो देख लिए थे, बस अब मेरी तमन्ना थी कि उसके चेहरे देखने की। अब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा हाथ अब उसकी जांघों से होता हुआ उसके सीने पर आकर अपना और कर्तव्य दिखाता कि उसी वक्त उस औरत ने पलटकर मेरी तरफ देखा था। उसका यूं मुझे इस तरह से देखना उस ठंड के मौसम में अचानक से मेरे शरीर पर पसीनों की बूंदें आ पड़ी और डर के मारे मुझे उस सर्दियों की रात में बहुत ही तगड़ी गर्मी लग गई। अब मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थी। मैंने एकदम से अपने हाथ पीछे हटा लिए। मेरा वह हाथ जो अभी नरम नरम गेंदों से खेलता, वह अब अपनी जगह पर आकर चुपचाप से बैठ गया था और मैंने अपनी नजरें भी नीचे कर ली थी। अभी मेरे मन में उसको लेकर कुछ और भी प्रतिक्रिया चलती। इससे पहले मैं कुछ और भी सोचता कि ठीक उसी वक्त, यही कोई 2 4 5 मिनट हुए होंगे, मेरे कानों में उस औरत की आवाज सुनाई देने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहो तो आप उस पानी की बोतल की जगह पर मुझे 20 रुपया ले लो। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं पैसे नहीं लूंगा। भला पानी का कोई पैसा लेता है? फिर वह कहने लगी, अब मुझे चलना है क्योंकि मेरा स्टेशन अब आने ही वाला है। उसकी मुंह से ये बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा, लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाला और उस औरत से कहा, मैं आपको बाहर यानी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ यह 2 घंटे का सफर कैसे गुजर गया, कैसे बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। फिर वह कहने लगी, मेरा सफर बस यहीं तक का था और आपके साथ अपना यह सफर बिताकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने कहा, हाँ सच में सफर तो वाकई बहुत ही अच्छा था। मैं सोचने लगा शायद यह सफर और लंबा चलता, लेकिन मजबूरी उस औरत का स्टॉप आ चुका था। काश उस औरत को मैं जाने ही नहीं देता और मैं उसका हाथ पकड़कर कहता, चलो आज रात बाकी का सफर तुम मेरे साथ ही गुजारो। क्योंकि जब मेरा हाथ उस औरत के जांघों पर होता हुआ उसके सीने पर पहुंचता है,
इत्तेफाक से उसी वक्त उस औरत का स्टॉपेज आने को होता है और अब वह औरत चलने लगती है तो मायूस होकर बाय कहने लगती है और कहती है कि जिंदा रहूंगी तो फिर मिलूंगी। यह सुनते मैं कहने लगा, मैडम मुझे आपसे बस एक बात कहना है। वह औरत मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगती है। मैंने मैडम से कहा, एक बार, बस एक बार आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि 2 घंटे के सफर में ना जाने कितनी बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। प्लीज मुझे चेहरा दिखा दीजिए। आप मुझे मिलो या ना मिलो यह अलग बात है, लेकिन इस चेहरे को देखकर मैं तसल्ली महसूस कर लूंगा। और फिर उसके बाद जो होता है वह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं उस पल को शायद जिंदगी में कभी ही भूल पाऊंगा। और अब जैसे उस बुर्के वाली औरत ने अपना काला कलर का बुर्का उठाया, मेरे पैरों तली जमीन खिसक गई, मेरे होशो हवास उड़ गए। ऐसा लगा कि इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में किसी ने मुझे बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया है और मैं उस बर्फ में पिघलकर पानी बन चुका हूँ, क्योंकि अब उस बुर्के वाली औरत का चेहरा मेरे सामने था। जी हाँ, वह बुर्के वाली औरत जिसे कि मैं अब तक लड़की समझ रहा था, वह कोई हुस्न की परी नहीं बल्कि एक किन्नर था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। मेरे यूं देखने पर उसने कहा, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते थे ना, लो जी भरकर देख लो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल में ट्रेन से उतर जाऊंगी। और अब उसे कुछ ना कह सका। फिर वह चली गई और मैं अपनी सीट पर आकर बस यही सोच रहा था, यह क्या था। अभी 2 घंटे तक जो चीज मेरे दिमाग में छाई हुई थी, मेरा मन न जाने क्या क्या सोच रहा था, वह एक पल में ही हवा बनकर उड़ चुका था। इन 2 घंटों में मेरे दिलो दिमाग में उस औरत की जो छवि बस गई थी, वह तो मिट्टी का ढेर निकला। इसलिए दोस्तों, कभी भी ट्रेन में सफर करो तो मन में दिमाग में बैठा लो कि कोई भी औरत अगर आपके सामने बैठी हो तो अपने मन में ऐसी वैसी कोई विचार ना आने दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।